Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know in ENV which unit is going on? Unit number 3, and the name is the green earth. In this chapter, we have learned about some types of plants like herbs, shrubs, climber, creepers, right? And today we are going to read this on page number 19, plants and climate. So you also take out your ENV book. First we will read this chapter and I'll explain you. Afterwards we will write the hard words. So ready? Plants and climate. Plants grow in all places that have sunlight. So प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो होने में ऑलवेज सनलाइट तो चाहिए ही होता है ना. प्लांट्स ग्रो इन ऑल प्लेसेस दैट हैव सनलाइट, एयर एंड वाटर. तो ये दिस थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट. दे नीड सनलाइट, they need air, and they need water. Without air, water and sunlight, plants can never grow. वो ग्रो नहीं होते. जैसे हमको भी क्या चाहिए, फूड, वाटर, एयर हमको भी चाहिए ना. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट एयर. सो प्लांट्स ऑल्सो नीड दिस. दे ग्रो इन द माउंटेन्स एंड इन हॉट डेजर्ट एज वेल. जो प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन पे भी ग्रो होते हैं और जो हॉट डेजर्ट, एकदम हॉट क्लाइमेट वाला जो डेजर्ट होता है उसमें भी ग्रो होते हैं. These plants have special features. और उसके जो प्लांट्स होते हैं जो माउंटेन्स में ग्रो होते हैं उसके अलग फीचर्स होते हैं और जो डेजर्ट में उगते हैं उसके अलग फीचर्स होते हैं. These plants have special feature that help them to survive in the harsh climatic condition of their surroundings. So जो इस टाइप के स्पेशल फीचर्स होते हैं वो अगर हॉट डेजर्ट है तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना, वहां पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं ऐसा. इन हॉट एंड वेट प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. ओके, जो वेट प्लेसेस होती है तो वहां पे भी ज्यादा रेनफॉल होता है. प्लांट्स आर थिक एंड ग्रीन. और प्लांट्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वेरी थिक होते हैं और ग्रीन होते हैं. एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं. हियर यू कैन सी दिस एरिया इज वेरी ग्रीन, राइट, डार्क ग्रीन. एंड दिस एरिया इज थिक ऑल्सो, वी कैन से ऑल द ट्रीज आर वेरी थिक. सो सच प्लेसेस आर कोल्ड रेन फॉरेस्ट. क्या बोलते हैं उसको, रेन फॉरेस्ट. बिकॉज दे रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. वहां पे उस साइड के एरिया में बहुत सारा रेन होता है और वो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन और थिक बन जाते हैं. इसीलिए उस टाइप के प्लेसेस को क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट. यू हैव टू रिमेम्बर इन हॉट एंड वेट प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. वहां पे बहुत सारा रेनफॉल होता है. प्लांट्स आर थिक एंड ग्रीन. वो प्लांट्स होते हैं वो थिक एंड ग्रीन होते हैं. सच प्लेसेस आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट. द लीव्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट ऑफन हैव ड्रिप टिप्स सो दैट वाटर कैन रन ऑफ देम इजीली. और उसके जो लीव्स होते हैं ना वो एकदम लॉन्ग होते हैं और ऐसे ड्रिप टिप वाले होते हैं. जो आपने वो जहाँ पे वो स्नोफॉल होता है वहां पे आपने देखा होगा कि कैसे वो ऐसे नीचे स्लोप वाले ट्रीज होते हैं ताकि वो पूरा स्नो है वो उसके ऊपर से नीचे सरक जाए. तो वैसे ही उस टाइप में ड्रिप टिप्स वाले लीव्स होते हैं तो उसमें से वाटर है वो जल्दी से रन हो जाए, निकल जाए, उस तरीके से. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ इन हॉट एंड सनी एरियाज palm and evergreen trees like the mango grow. आपको पता है जो हॉट एरियाज होते हैं जहाँ पे सन ज्यादा रहता है वहां पे कौन से ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज. एंड एवरग्रीन ट्रीज लाइक मैंगो. जो मैंगो का ट्री होता है ना वो भी कैसा होता है, एवरग्रीन होता है. वो हमेशा आप देखो तो वो ग्रीन ग्रीन ही रहता है ना. ऐसा कभी नहीं होता कि वो ऐसे उसके सारे लीव्स एक साथ मुरझा गया, ऐसा नहीं. एवरग्रीन मतलब हमेशा वो ग्रीन दिखते हैं. इन हॉट डेजर्ट
थ्रोनी प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो, थ्रोन वाले आपने देखे होंगे ना कैक्टस, तो वो जो होते हैं डेट का ट्री होता है, कैक्टस होता है, वो डेजर्ट एरिया में उगते हैं। जो थ्रोनी का मतलब क्या होता है, कांटे वाले ट्रीज होते हैं वो। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू टाइनी पोर्स, और प्लांट है वो जो वाटर लूज करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ना लीव्स में, उससे वो वाटर को लूज करते। सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना उसके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल जैसे, सुई जैसे। नीडल का मतलब क्या होता है, सुई। दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, और वो ज्यादा लॉस ऑफ वाटर को बचाते हैं, क्योंकि उसके जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं तो ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता है और वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ सी ओवर हियर द फेमस अमेजोन रेन फॉरेस्ट। आपको पता है अमेरिका में भी एक अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, मीन्स एक जंगल है। इन साउथ अमेरिका इज होम टू अ वेराइड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड बर्ड्स। आई बात समझ में? तो ये अमेरिका में अमेजोन नाम का एक जंगल है, बहुत बड़ा है, वो भी रेन फॉरेस्ट है, बिकॉज वहां पर भी बहुत थिक एंड ग्रीन ट्रीज है, और वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड बर्ड्स का घर है। इन दैट अमेजोन रेन फॉरेस्ट सो मच टाइप, मतलब बहुत सारी टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, और ट्रीज भी है जो बहुत, हमने कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई कोई एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते, वो हम अमेजोन के जंगल में देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। ऑन द माउंटेन्स where there is heavy snowfall, trees like pines and deodar grow। देखो अब ये पाइन्स के ट्री है जहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल होता है, माउंटेन रीजन होता है। तो देखो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि कोई अलग फ्लैट लैंड है तो कैसा ट्री होगा, फिर सनी एरिया है तो ट्री में क्या हो सकता है, फिर हॉट डेजर्ट है तो कौन से टाइप के ट्री हो रहे होते। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन एरिया की, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार ग्रो, और वहां पे पाइन और देवदार के ट्री ग्रो करते हैं। देयर नीडल लाइक लीव्स स्लोप डाउनवर्ड्स, उसके भी लीव्स कैसे होते हैं, सुई जैसे, पतले से, जैसे ऐसे करके, ऐसे ट्राइंगल शेप के, जो क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना उस टाइप के। क्यों ऐसा क्यों होता है, और वो ऐसे डाउनवर्ड्स होते हैं उसके लिए, बिकॉज जैसे स्नोफॉल होता है तो क्या स्नो और ट्री के ऊपर भराना रहे, स्नो उस स्लोप से वो नीचे लैंड पे चला जाए, इसीलिए उन लोगों को उस टाइप के ट्री जो होते हैं उस एरिया में, माउंटेन एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे उगते हैं। सो दैट द स्नो कैन नॉट स्टे ऑन दी ब्रांचेस। आई बात समझ में? इसीलिए स्नो है वो ब्रांचेस पे ना रहे और उस नीचे उतर जाए। जैसे कि एप्पल, चेरीज, walnut and almonds are some other trees that grow well in cooler climates। जो हिमालयास होता है और जम्मू कश्मीर है, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम ठंडा होता है, स्नोफॉल होता है, शिमला वगैरह उस साइड जो है तो वहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है, स्नो होता है, रेनफॉल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कूल क्लाइमेट। क्या कैसा क्लाइमेट होता है, कूल। तो कूल क्लाइमेट में कौन कौन से ट्रीज होते, एप्पल, चेरीज, वॉलनट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ट्रीज कैन ग्रो इन कूलर रीजन, कूलर क्लाइमेट में। नाउ सी, कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ इंडिया दैट आर फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, बगीचा। जो एप्पल का बगीचा होता है ना, जैसे हम यहाँ पे मैंगो ऑर्चर्ड होता है, मैंगो, बहुत सारे मैंगो ट्री ग्रो होते हैं और हम इतनी सारी मैंगो उगती है एक साथ हम देख सकते हैं। वैसे ही एप्पल के भी ट्री होते हैं, एप्पल ऑर्चर्ड में बहुत सारे एप्पल्स होते। सो जम्मू एंड कश्मीर दैट इज द स्टेट, वहां पे भी एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स उगते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में होते हैं, सिक्किम में और भी है, शिमला है तो वहां पर भी होता है। तो आप अगर आपने वहां पे गए हो तो आपने देखा होगा कि
एप्पल के ऑर्चर्ड जो नहीं गए हैं तो आप ऐसे गूगल पे भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि बहुत सारे एप्पल के ट्री है, सो मेनी एप्पल्स आर हैंगिंग ऑन द ट्रीज एंड बहुत सारे ट्री एक साथ है, तो उसको क्या बोलेंगे? एप्पल्स ऑर्चर्ड्स। क्या बोलेंगे उसको? एप्पल ऑर्चर्ड्स। And here the next topic is plants are our friends. So we all know that plants are our friends. We get many useful things from plants. We all know that most of the things we get from plants. Without plants we cannot survive. अगर plants नहीं है तो life भी नहीं होगी. आप imagine कर सकते हो कि हमारे घर में जो small से small things आती है ना, वो भी plants से कहीं ना कहीं तो relate होती ही है. Plants give out oxygen that we breathe. तो समझो कि जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही. ऑक्सीजन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? अगर ऑक्सीजन, इमेजिन करो कि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हम सरवाइव कर सकेंगे? हम जी सकेंगे? नो. वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड यस, हम एयर तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट इफ देर इज नो फूड देन हाउ विल यू डू? हाउ विल यू सर्वाइव? क्या आप जी सकोगे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो? नो. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी कहाँ से आता है? फ्रॉम द प्लांट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अंडरस्टैंड? वो सभी प्लांट्स में से ही आता है. वी ईट रूट्स लाइक कैरेट्स एंड बीटरूट. जैसे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, उसका रूट. पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स. कोई भी ट्री है तो उसके अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं? लीव्स होता है, रूट होता है, ब्रांचेस होती है, स्टेम होती है, उसके फ्रूट्स होते हैं, है ना? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम रूट्स खाते हैं, रूट का पार्ट खाते हैं. सभी प्लांट के नहीं खाते. जैसे मैंगो ट्री होते हैं तो हम उसके रूट नहीं खाते, हम उसका फ्रूट खाते हैं. वैसे ही देखो, वी ईट रूट्स लाइक कैरेट. अब कैरेट का प्लांट है तो हम उसका रूट खाएंगे क्योंकि रूट में कैरेट मिलता है हम लोगों को, तो हम कैरेट खाएंगे. बीटरूट, जो बीटरूट होता है, बीटरूट का जो प्लांट होता है उसका रूट जो बीटरूट होता है ना वही है, तो हम वो खाते हैं. फिर हम कोई प्लांट्स के स्टेम्स खाते हैं, स्टेम्स लाइक जिंजर एंड पोटैटोज. ओके, तो ये स्टेम होते हैं जिंजर प्लांट के, और पोटैटो जो है वो स्टेम्स है, तो हम स्टेम्स खाते हैं. एंड लीव्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज. और कैबेज और स्पिनच है, अगर उसके प्लांट है तो हम उसका रूट नहीं खा सकते, हम उसके लीव्स खाते हैं, है ना? टी इज मेड फ्रॉम द लीव्स प्लग्ड आउट ऑफ द टी बुश. अब जो हम चाय पीते हैं, टी होता है, तो टी भी किसमें से बनती है? लीव्स को तोड़ के उसमें से टी बनाई जाती है, राइट? टी बुश में से. वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज. और फ्रूट भी तो एक पार्ट ऑफ अ प्लांट है, राइट? तो हम वो भी खाते हैं उसका पार्ट. तो वो कौन से प्लांट का फ्रूट खाते हैं हम? बनाना, ऑरेंज, एप्पल, बहुत सारे होते हैं, बट हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन. सम फ्रूट्स लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल आर ऑल्सो इटन एज वेजिटेबल्स. और प्लांट का ही एक पार्ट है, मतलब कोई प्लांट में फ्रूट है, फिर वो वेजिटेबल है या फ्रूट का ट्री है, उसको हम फ्रूट ही बोलेंगे. जैसे कि टोमेटो है तो वो पार्ट के प्लांट में हम इंक्लूड करेंगे तो उसको फ्रूट ही बोलेंगे. तो हमने उसको डिवाइड किया है कि ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, लेकिन वो वेजिटेबल वो उस प्लांट के लिए तो उसका फ्रूट है. सीड्स सच एज व्हीट, मेज एंड राइस. तो कोई प्लांट के हम सीड भी खाते हैं, जैसे कि व्हीट होते हैं तो वो प्लांट के सीड है. मेज होता है तो मेज भी प्लांट का एक सीड है. राइस आर ऑल्सो सीड्स आर इटन एज ग्रेन. तो सीड्स को हम एज ग्रेन खाते हैं. सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट. मस्टर्ड मतलब जो सब्जी में हम यूज करते हैं ना, ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने, दीज आर कॉल्ड मस्टर्ड. ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट मतलब जो मांडवी हम उसको गुजराती में बोलते हैं, मूंगफली, दैट. एंड आलमंड्स आर क्रस्ड टू गेट ऑयल. तो ऑयल किसमें से निकलता है? मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, आलमंड ऑयल, राइट? सेसमे का भी ऑयल होता है, तिल का भी ऑयल होता है. तिल को क्या बोलते हैं? सेसमे. तो ये सभी जो सीड्स होते हैं उसमें से हम ऑयल गेट कर सकते हैं, हम ऑयल मिल सकता है हम उसको क्रश करके. बेरीज आर क्रस्ड
टू मेक कॉफी एंड चॉकलेट, और जो बेरीज होती है उसको क्रश करके हम क्या बनाते हैं, कॉफीज एंड चॉकलेट बनाते हैं. सो मेनी थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम प्लांट्स. बहुत सारी थिंग्स होती है जो हम प्लांट से मिलती है. वी गेट कॉटन एंड जूट फॉर क्लॉथ्स एंड बैग्स फ्रॉम द प्लांट. और हमको जहां से जूट होते हैं उसमें से हम क्या बनाते हैं, क्लोथ्स एंड बैग्स. तो कॉटन और जूट भी हमको प्लांट में से ही मिलता है. थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक बुक्स, पेंसिल, नैपकिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. बहुत सारी बुक्स है तो प्लांट में से बनती है, पेंसिल है तो वो भी, नैपकिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो वुड में से बनता है, तबला वगैरह, तो उसमें भी वुड ही यूज होता है. स्पोर्ट्स गुड्स मतलब जो स्पोर्ट्स के टूल्स होते हैं जैसे बैट है, स्टैम्प्स है, तो वो भी वुड में से ही बनता है. पेपर जो होते हैं वो वुड में से बनते हैं. मेडिसिन्स, दवाइयाँ होती है, वो कुछ ऐसे ट्री है उसमें से दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है. सो वी कैन सी दैट प्लांट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट in our life. And plants provide shade and keep the air fresh. Plants जो है वो हमको shade provide करते हैं और air को fresh रखते हैं. They also help in bringing rain. और plants जो है ना वो rain को bring करने में, rain को लाने में help करते हैं. Their roots hold the soil. और उसकी जो roots होती है ना plants की, tree की, वो soil को hold करके रखते हैं. Plants give shelter to birds and animals. Shelter मतलब house. So many animals and birds live in the tree. बहुत सारे animals जैसे squirrels होते हैं, monkey होते हैं, वो tree के ऊपर रहते हैं. Birds है वो अपना nest बनाते हैं. So they provide shelter. Animals eat fruits and leaves. Animals जो होते हैं वो tree के fruits, leaves खाते हैं. And insects suck nectar from the flowers. और insects like bees वो क्या करते हैं, nectar from the flower, वो लोग फ्लावर का जूस, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स लेते हैं. तो हम लोग ये सारी थिंग्स देख के हमको पता चलता है कि प्लांट्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. विदाउट प्लांट वी कैन नॉट सर्वाइव. अगर इमेजिन करो कि प्लांट ही नहीं है तो हम जी ही नहीं सकेंगे. जो ऑक्सीजन ले रहे वही हमको नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. आई बात समझ में? नाउ सी द नेक्स्ट पेज. हियर व्हाट इज गिवन, गेस द एज. सम ट्रीज ग्रो ओवर 100 of years. मीन्स कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो सालों तक मतलब 100 साल तक भी वैसे के वैसे ही रह सकते हैं. इफ यू कट द ट्रंक ऑफ अ ट्री You will see rings in the wood. और अगर आप उसको कट करोगे तो वुड के अंदर ऐसे रिंग हो जाएगा. Each ring stand for a year of the tree's life. और वो हर एक रिंग जो होती है ना वो सालों तक ट्री की लाइफ में ऐसे ही रह सकती है. रिंग भी, Each ring stands for a year. एक साल की एक रिंग. आई बात समझ में? Banyan tree drop roots from the branches. और आप सबको पता है कि जो banyan tree होते हैं उसके भी roots होते हैं बहुत ही thick, बहुत ही अंदर तक होते हैं. और उसकी जो ऐसे branches होती है ना, branches वो भी लंबी लंबी होके लैंड तक आ जाए, फिर लैंड तक वो वापस रूट बन जाती है और वहां से दूसरा ट्री ग्रो होता है. Banyan trees drop roots from the branches that reach the ground to make a new tree. आई बात समझ में? These new trees are joined to that old tree. और फिर नया वाला ट्री होता है ना वो old tree में ज्वाइन हो जाता है. So that can also live for 100 years. 100 से भी ज्यादा सालों तक वो जो ट्री है ना वो रह सकता है. At times old and new trees join together to form a tree as big as a large room with a roof made of leaves. और एक के साथ दूसरा मतलब ओल्ड ट्री है उसके साथ न्यू ट्री ज्वाइन हो जाए और वो एक बहुत बड़ा रूफ जैसा बन जाता है और रूम, लार्ज रूम जैसा बन जाता है कि बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो एक रूम जैसा, लार्ज रूम जैसा बन जाता है. और रूफ मेड ऑफ लीव्स. और एक रूफ
जो लीफ का बना हुआ ऐसा बन जाता है, बहुत ही मजेदार, जैसे कि हम उसको देखें तो हमको भी बहुत ही अच्छा लगे। एट द बॉटनिकल गार्डन्स नियर कोलकाता, तो देखो कोलकाता में ऐसा है, बॉटनिकल गार्डन है वहां पे। देर इज अ बेनियन ट्री, वहां पे एक बेनियन ट्री है विच इज ऑलमोस्ट 300 years old, 300 साल। जो बेनियन ट्री है ना वो 300 years से वहां पे वैसा का वैसा ही है, 300 साल जितना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो ये बेनियन ट्री है उसकी एज कितने सालों तक हो सकती है ना। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट लीव्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड व्हेन दे गेट एयर, वो तो हम सबको पता ही है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं जब उसको एयर मिले, वाटर मिले एंड सनलाइट हो। सो फॉर द फूड which things are required? Air, water and sunlight. Plant absorb water and other nutrients from the soil through the root. तो एयर, वाटर और सनलाइट तो उसको क्लाइमेट में से, एटमॉस्फेयर में से मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से मिलेंगे? रूट से, रूट में से वो एब्जॉर्ब करते हैं। द स्टेम कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स, और उसके जो लीव्स है ना वो प्लांट्स का किचन होते हैं। क्या होते हैं? किचन होते हैं। तो स्टेम्स होते हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कैरी करके लीव्स तक पहुंचाते हैं। द ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, और ग्रीन लीव्स है वो क्या यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए? सनलाइट। सो लीव्स आर कॉल्ड द प्लांट्स किचन। सो लीव्स होते हैं उसको प्लांट्स का किचन बोला जाता है। एंड डू यू नो विच स्पेलिंग इज दिस? क्लोरोफिल। व्हाट इज दिस? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। और पिगमेंट क्या होता है? कलर। पिगमेंट मीन्स नेचुरल कलर। क्लोरोफिल इज अ नेचुरल कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उसमें उसका जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर, right? So that is called chlorophyll. It gives them green color and help them to make food. Chlorophyll gives them green color और उसको food बनाने में help करते हैं। The method used by green plant to make food using sunlight is called photosynthesis. और ये जो method है खाना बनाने की using sunlight, that is called photosynthesis. So we can say in the presence of sunlight, plants make their food. That method is called photosynthesis. उस method को क्या बोलेंगे? Photosynthesis बोलेंगे। Understand? Now see, leaves help the plant to breathe. और आपको पता है plants जैसे हम breathe करते हैं, we are living. So plants are also living things. उसको भी हम living thing में include करते हैं ना। So obviously वो भी breathe करते होंगे plants. They are very small holes. There are very small holes in the leaves called stomata. आपको पता है प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, लेकिन वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। हियर यू कैन सी, देखो छोटी सी यहाँ पे आप दिख रहे हैं, और उसके अंदर आप इतने सारे स्टोमेटा, जो ये पोर्सेस है ना ओपन प्लेस, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। उसमें होल्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो प्लांट्स है ना वो ब्रीथ कर सकते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दिस होल्स, और वो होल्स हमको ऐसे नहीं दिखता, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसमें और भी प्रोसीजर होती है, कुछ थिंग्स की जरूरत पड़ती है, फिर हम उसको देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से ऐसे लीव्स को तोड़ के हम नहीं देख सकते हैं, उसमें और भी प्रोसीजर होती है। उसमें ग्लिसरीन चाहिए होता है, और कुछ कलर चाहिए होते हैं, ग्लास स्लाइड चाहिए, फिर उसमें हमको कोई कुछ अलग टाइप का लीव्स चाहिए होता है। उसका लीव्स को तोड़ने के बाद उसके अंदर जो व्हाइट कलर का होता है वो चाहिए होता है। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, और फिर हमको ये पोर्स दिखाई देते हैं। तो दैट इज वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। जब भी आप बड़े होंगे ना तो आपको ये प्रोसीजर भी आएगी, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, एंड दिस होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दिस होल्स, और प्लांट्स होते हैं वो इस होल से ब्रीथ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक फूड, एंड
फ्रॉम एयर विच गैस इज रिक्वायर्ड। एयर को क्या चाहिए, एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फूड बनाने के लिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो दिस ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस मतलब पता है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने फूड के लिए यूज करते हैं और हमको देते हैं ऑक्सीजन, तो वो तो हमारे लिए फायदे हो गया। देखो एयर को क्लीन भी करते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। हम जो ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सोचो कि ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम उसको ब्रीदिंग नहीं कर पाते। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेते हैं और हमको फ्रेश एयर ऑक्सीजन देते हैं, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी शुड ऑलवेज प्लांट ट्रीज। हमको हमारे आसपास ट्रीज प्लांट करने चाहिए अराउंड अस, सो दैट वी कैन ब्रीथ क्लीन एयर। तो इसलिए क्यों करने चाहिए, तो हमको क्लीन एयर मिले इसके लिए करनी चाहिए। अंडरस्टैंड। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, पेज नंबर 22 तक। एंड आपको भी ये जो है लेसन अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है। आई बात समझ में? और फिर मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स पे लिखवाऊंगी, बट फर्स्ट यू हैव टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रीड। थैंक यू।